और बरसात में 1 लीटर पानी में 3 ग्राम शक्कर और 2 ग्राम नमक मिलाकर पानी पिलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। हालांकि बरसात में बकरियां पानी बहुत कम पिएगी, लेकिन जितना भी पिए आपको प्रतिदिन पानी दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है और इसे पूरा लास्ट तक देखें। मैं बता रहा हूं कि अगर लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते हैं तो बरसात में आपके बकरी पालन में कोई भी समस्या नहीं आएगा। यदि आप बकरी पालन कर रहे हैं या फिर बाद में करने का योजना है, तो बरसात तो हर साल आना है, हर वर्ष बरसात को आना ही आना है, तो बरसात में आपका कोई समस्या नहीं आएगा। इस तरीके मान के चलिए कि कंप्लीट एक ट्रेनिंग बरसात का आपको मैं देने जा रहा हूं, सारांश उसका। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोला कि वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरा वीडियो को नहीं देख पाते हैं और उन्हें बस थोड़ा सा देखते हैं, उन्हें बोरिंग लगता है और वो हट जाते हैं। जबकि बकरी पालन में यही बोरिंग चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और चूँकि मैं चैनल पे रहूं ना रहूं कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चूँकि हम देहाती किसान इंसान हैं, बहुत ही ज़मीनी स्तर से ऊपर तक आए हैं, तो मैंने एक चीज़ मैंने देखा है कि जब मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति था, कोई मेरा परिचय नहीं था और मैं बिल्कुल एक गरीबी में जी रहा था, यानी कि मैं क्या बताऊं आपको। तो उस समय मेरे कोई दुश्मन नहीं थे, कोई जो भी थे मित्र थे या फिर ताना मारने वाले होते थे, लेकिन कोई दुश्मन ऐसा नहीं था। आज मैं थोड़ा ग्रो कर गया आप लोग के सहयोग से, आशीर्वाद से, दुआओं के वजह से। आज मैंने मेहनत किया और आज इस मुकाम पे हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, बकरी पालन सफलतापूर्वक कर रहा हूँ। तो मैं कुछ अपना ग्रोथ बनाया, वो भी अपने मेहनत पे और आप लोग के दुआओं के कारण। तो आज मेरे दुश्मन खड़े हो गए। दुश्मन क्या बोले हम उन्हें, गांव में, घर में, यहाँ अपने मोहल्ले में तो ऐसा कुछ लोग, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन मीडिया पर रहने के कारण बहुत सारे लोग का मैं बना दुश्मन एक तरह से कहा जाए। तो मुझे एक कॉल पे एक आदमी धमकी दिए कि 7 दिन में तुम्हारा मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। बस वजह ये था कि वो फ़ोन पर जो पूछ पा रहे थे वो मैं उनको संतुष्ट शायद नहीं कर पाया, क्योंकि आप एक लाइन में किसी से फ़ोन पर कैसे संतुष्ट हो जा सकते हैं। अगर आप पूछ दिए कि ये बीमारी का क्या समाधान होगा, तो बीमारी हुआ क्यों, बीमारी का सिम्टम्स क्या है, आपने खिलान पिलान में क्या रखा, शुरुआती लक्षण क्या था, बहुत कुछ जानने होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक लाइन में आपका उस समस्या का हल नहीं कर देगा। और आप चूंकि सीधे ये समझते हैं कि मैंने फ़ोन लगाया और उधर से मेरा पॉजिटिव जवाब आ जाए। अगर उन्हें यह बोल दिया जाए कि इसको विस्तार से समझना होगा, तो बहुत लंबा सिलेबस है, आपको टोटल चीज़ जानना होगा, तो ही आप समझ पाएंगे कि समस्या आया कहाँ। लेकिन लोग को यह हजम नहीं होता, लोग तुरंत चाहते हैं कि मेरा 1 मिनट में समाधान हो जाए। जो व्यक्ति 80 घंटे का ट्रेनिंग देता हो, 80 घंटे का सिलेबस हो, वो 1 मिनट में कैसे आपको समझा सकता है। और शायद ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कितना लोग को हजम नहीं होगा कि बोल देंगे तो क्या होगा। ऊपर वाला भी आपका एक बार में नहीं सुनता, बहुत सारे प्रक्रिया होता है, क्योंकि ऊपर वाला एक बार अगर आपने बोला और वो कर दिया तो आप नुकसान में पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे क्या कारण है वो समझना होता है, शुरू से चलना होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो सिलेबस कंप्लीट किए हुए है वही सफलतापूर्वक कर रहा है। और अगर कोई झटका में एक लाइन कोई बता दे, उससे आपका समस्या हल नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपना वाहवाही लूटने के लिए लोग बताता है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत समझ के करें, सोच के करें, ट्रेनिंग लेके करें, जानकारी लेके करें, तो सभी आदमी को संतुष्ट इंसान नहीं कर पाता। तो इस तरीका से धमकी मेरे पास आया है कि 7 दिन में चैनल डिलीट कर दूंगा, और हो भी सकता है, क्योंकि जो व्यस्त इंसान है वो अपना काम के पीछे लगते हैं। और जो लोग नकारात्मक लोग हैं, एक जिद पकड़ लेते हैं कि मैं बोल दिया हूं तो करूंगा, और वो रात दिन नकारात्मक काम के पीछे भिड़ते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने फ़ोन मुझे किया था तो नंबर मेरे पास सेव है, और चूंकि आज के समय में मैं एक विभागीय आदमी हूं, तो वो नंबर मैंने ऊपर अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, जो कि बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो जब तक मैं हूँ, जब तक मैं चैनल पे हूँ, 7 दिन का उन्होंने मौका दिया है मुझे, जिसमें से कि 3 दिन निकल गए हैं, 4 दिन मेरे पास मौका है, तो मैं कम से कम रहूं ना रहूं। लेकिन एक बात तो तय है दोस्त, मैं बहुत नीचे से ऊपर उठा हूं, तो नीचे से ऊपर जाने का रास्ता मैं जानता हूं। फिर से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर से उठ के खड़ा हो जाऊंगा, तो अपना संघर्ष जारी रहेगा और उसके बाद दुगना ताकत से खड़ा हो जाऊंगा। तो आप लोग के बीच में फिर से मैं आऊंगा। अगर मैं डिलीट हो भी गया यूट्यूब से तो दोबारा फिर से मैं आऊंगा, कुछ वक्त लगेगा। तो होता है, धमकी मिला है, उसका सम्मान करता हूं। उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो बरसात में, समझ लीजिए ताकि रहूं न रहूं, तो बरसात तो है ना, आ गया ना,
तो बरसात में आपको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, अच्छे अच्छे फार्मर को लॉस का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है क्योंकि हर जगह कीचड़ कीचड़ हो चुका होता है। जैसा कि देखिए कि बाहर में बिल्कुल कीचड़ हो गया है, बारिश लगातार इधर हो रहा है तो कीचड़ कीचड़ सा हो गया है। तो बरसात में बीमारियों का बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। तो किस तरीक़ा से अपने बाड़े में आपको बकरियों को सुरक्षित रखना है, किस तरीक़ा से इस मौसम से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकलना है और आपका कोई नुकसान ना हो, उसके लिए क्या करना है आपको कि पहले तो सफाई, बाड़े में अच्छी तरीक़ा से सफाई रखें, सफाई करें। सवेरे का टाइम है, अभी मैंने सफाई नहीं किया है, थोड़ा देर में मैं सफाई करूँगा। तो बाड़े को अच्छी तरह से सफाई करें। सफाई के बाद क्या करना है आपको कि चूना पाउडर का इस्तेमाल करना है। जो हवा लगा हुआ चूना है, जो मरा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना है, उस चूने का आपको बाड़े में भुरकाब कर देना है, यानी उड़ा देना है। अगर फार्म में बकरी है उसके बाद चूना उड़ाते हैं, बकरी के रहते हुए भी चूना अगर पूरे बाड़े में उड़ाते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और ये चूना उड़ाने से क्या होगा कि ज़मीन जो भी नमी बरसात के कारण बकरियां रेगुलर जो अंदर रह रही है, लगातार अंदर रह रही है, तो उसे वो नमी जो मॉइस्चर बन चुका है उसके वजह से वो मॉइस्चर चूना पाउडर खत्म कर देगा, जो बुझा हुआ चूना पाउडर को आपने भुरकाब किया है। तो इस तरीक़ा से आप बीमारियों से बकरियों को बचा सकते हैं। जितना हो सके बकरी को कीचड़ से बचा के रखें, बकरी को बाहर बाड़े से बाहर ना निकालें, अंदर के एरिया में रखें, सूखा एरिया में रखें। झाड़ू सुबह शाम 2 टाइम झाड़ू लगाएं, चूना पाउडर एक समय भी देंगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बकरी यदि प्रजनन होता है, सबसे बड़ा यहाँ लॉस का कारण होता है कि बरसात में बच्चे जन्म लेते हैं, इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं और मर जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बरसात में बकरी बच्चे को जन्म दे रही है तो जिस स्थान पे बकरी बच्चे को जन्म दे रही है वहाँ तो बिल्कुल आपको सैनिटाइज रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। वहाँ मैगनी वगैरह नहीं होनी चाहिए। झाड़ू वगैरह मार दीजिए, चूना पाउडर दे दीजिए और सुरक्षित डिलीवरी कराए बकरियों को। बकरी को सुरक्षित डिलीवरी कराएं। मेमना जैसे ही बाहर आ जाए, मेमना जैसे ही बाहर आ जाए उसको अच्छी तरीक़ा से पोंछ दे। अच्छी तरीक़ा से पोंछने के बाद एक काम सबसे पहले आपको ये करना है कि जो नाभि मेमने का है, जो नाल है मेमने का, अगर नाल स्वयं टूट जाए तो ठीक है, यदि ना टूटे तो बच्चे के तरफ से 3 से 4 इंच छोड़कर धागा बांधने के बाद सर्जिकल ब्लेड या फिर नया सेविंग ब्लेड से भी उसको कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद वहाँ टिंचर आयोडीन आपको अच्छी तरीक़ा से कटे हुए स्थान पे लगा देने हैं, क्योंकि अगर आप ये सब दिन करना है लेकिन बरसात में बिल्कुल तो आपको करना ही करना है, इसलिए कि जो जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं वो नाभि द्वारा बच्चे के अंदर जाएंगे, इन्फेक्शन पैदा करेंगे, बहुत सारा बीमारियों का खतरा होगा। यही सबसे बड़ा कारण होता है बच्चे का मरने का। और भी कारण है जो मैं आगे बता रहा हूँ। तो नाभि में टिंचर आयोडीन लगा दें, ठीक है ना। 3 दिन आप चाहें तो लगातार लगा दें, लेकिन उस समय तो तुरंत लगा देना है। इससे क्या है कि अगर कुछ ब्लड भी आ रहा है तो रुकेगा और बच्चा इसे लगाने से बच्चा इन्फेक्शन मुक्त हो जाएगा। बच्चे को जन्म के 2 घंटे के अंदर में माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसे खीस बोलते हैं, वो पिलाना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को दूध पिलाने से पहले माँ का जो थन है उसको सैनिटाइज करें। बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान दें, इसी से बच्चा बचेगा आपका। सैनिटाइज करें, यानी लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम, 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम लाल दवा मिलाकर, पोटेशियम परमैंगनेट की बात कर रहा हूँ, मिलाकर बकरी के थन को अच्छी तरीक़ा से पोंछ दें। पोंछने के बाद उसका छिद्र खुल जाए इसलिए थोड़ा सा दबाकर 1 आध बूंद दूध को निकाल दें। छिद्र खुल गया, बच्चे को पिलाएं। इस तरीक़ा से जब भी बच्चे को पिलाएं पोटेशियम युक्त पानी से पोंछकर ही बच्चे को दूध पिलाएं। और बच्चा को कम से कम दिन में शुरुआत में 3 टाइम, बाद में 2 टाइम दूध पिला सकते हैं। ये करें आप। उसके बाद क्या होता है कि बच्चा बाड़े में रखे हैं, बाड़े में सभी बकरियां भी हैं, क्योंकि बाहर बकरियों को तो निकाल नहीं सकते। जैसा देखिए सभी को अंदर रखा गया है। छोटे बच्चे इधर खा रहे हैं, कुछ केज पे बच्चे हैं, पीछे सभी बच्चे रेस्ट कर रहे हैं। इस तरीक़ा से बाड़े में बकरियों को अंदर रखा गया है क्योंकि कीचड़ है बाहर। तो जब अंदर है बकरी तो मल मूत्र का त्याग करेगी ही, चाहे आप जितना सफाई करें। तो एक अमोनिया गैस बन जाना, उसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाना आम बात है। तो बच्चा उस गैस के चपेट में आएगा, उसका नाभि धूलकण के चपेट में आएगा तो बच्चा मोर्टलिटी की तरफ जाएगा, यानी बहुत बड़ा नुकसान का खतरा आपको बनेगा। उससे बचने के लिए कोशिश ये करें कि बच्चे को ऊंचाई पे रखें। जो भी आपसे हो सके, बांस का चचरी बना लें, लोहे का जाली बना लें, मैंने जो भी आपसे हो सके बच्चे को ऊंचाई पे रखें। बच्चे को ऊंचाई पे रखें, इससे बच्चा क्या है कि अमोनिया गैस से मुक्त रहेगा, पेशाब करेगा, नीचे गिरेगा, वापस बच्चे तक नहीं जा पाएगा उतना ऊंचा, और बच्चा बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, निश्चिंत रहेगा, बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा और बीमारी से उसका बचाव होगा। एक काम और भी करना है आपको कि जैसे ही बकरी बच्चे को जन्म देती है ना, तो बच्चा को जब बकरी जन्म दे दी तो बच्चा को माँ के पास रखें। माँ जब उसको चाटेगी तो उससे उसको गर्माहट मिलेगा,
बच्चा को कम से कम आधा घंटा माँ के पास जरूर रखना चाहिए, जिससे बच्चे को वो चाटे। एक ममता मिलेगा उसको, दूसरा है कि उसके शरीर में गर्माहट मिलेगा। इससे भी बच्चे बचेंगे। आप ऊंचाई पे रखेंगे, निश्चिंत होकर करेंगे। बच्चे को आप अंदर रख रहे हैं, केज में रख रहे हैं, बरसात में ज़्यादा घूमना फिरना छोटे बच्चे का नहीं है। तो जो बड़ी बकरियां हैं या बड़े बच्चे हो चुके हैं जो जुगाली करने लगे हैं, तो जब जुगालियों करने लगे हैं तो बैठे बैठे भी खाना पचा लेते हैं, चाहे 1 महीना बारिश होते रहे और बकरियां इतना दूर में ही सिमटी रहे, फिर भी ये खाना अपना पचा लेगी, क्योंकि ये जुगाली करती है ना। जुगाली करने से उसका पाचन क्रिया सही रहता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, वो तो जुगाली अभी नहीं करेंगे, अभी तो दूध पी रहे हैं, रूमन विकसित हुआ नहीं उनका, तो जुगाली नहीं करेंगे, खेल कूद के वो दूध पचा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कम जगह में वो रह रहे हैं। तो उनको दूध अगर नहीं पचेगा तो पेट में कब्ज होगा, गैस बनेगा, दस्त लगेगा और बच्चे का नुकसान होगा। तो बच्चे का दूध हजम हो जाए, इसके लिए एक दिन गैप करके, एक दिन गैप करके या 2 दिन भी आप गैप कर सकते हैं, एक नक्सभूम का हेमियोपैथिक दवा आता है। नक्सभूम का हेमियोपैथिक दवा आता है, ये अपने डॉक्टर से भी आप राय लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेमियोपैथिक दवा नक्सभूम का जो है 2-2 बूंद 30 का पोटेंसी लाइएगा, ना मिले तो 200 पोटेंसी भी ला सकते हैं। 2-2 बूंद उसको 2 दिन या 1 दिन गैप करके शाम के दूध पीने के बाद उसके मुंह में ड्रॉप कर देंगे। ये दवा ड्रॉप करने से ये होगा कि बच्चे का दूध डाइजेस्ट हो जाएगा। यदि बकरी का दूध कम हो रहा है, गाय का दूध पिला रहे हैं, तो भी ये दवा काम करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। या फिर बकरी का ही दूध पी रहा है लेकिन बच्चा का खेलना कूदना बंद है, क्योंकि पिंजरा में सिमटा हुआ एरिया में वो है, तो हजम नहीं हो पा रहा है, तो नक्सभूम का देने से उसका वो दूध हजम हो जाएगा। जब बरसात में क्या करना है आपको, जब बारिश रुक जाए और बाहर का एरिया पूरा सूख जाए, बाहर का कीचड़ सूख जाए, तो ही बकरियों को बाहर निकालना है। कीचड़ में बकरियों को नहीं निकालना है, क्योंकि जब बारिश होता है ना तो एक उष्मा उसमें से निकलता है, बाष्पीकरण होता है ज़मीन से, एक गैस सा निकलता है, और बकरी चूंकि पहले से भी वहाँ रहती रही है, तो उसका जो मल मूत्र कितना भी साफ किए हैं तो उसका अंश है जो कि गैस के रूप में ऊपर निकलेगा, ये नाक तक जाएगा, ये नुकसान होगा बकरियों को। दूसरा है कि खूड़ में उसका गोबर वगैरह लगेगा, गोबर लगेगा, सवांध होगा, तो एफएमडी होने का चांस है, खूढ़ा रोग होने का चांस है। हालांकि एफएमडी से बचाव के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाला है कि आप वैक्सीन जरूर एफएमडी का लगा लें, और लगा लिए हैं तो अच्छी बात है, और फिर भी सुरक्षा बरतना है, और नहीं लगाए हैं तो अभी भी लगाएं, तो उससे बीमारी से बचाव होगा। तो बाहर में इस तरीक़ा से आप सूखने के बाद ही निकालें। बरसात में हालांकि सब दिन करना चाहिए, लेकिन बरसात में बिल्कुल ज़रूरी है कि कम से कम 15 दिन में एक बार पानी में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनाकर सभी बकरियों को, खूड़ों को, चारों पैर का जो खूड़ है उसको धो दें या अच्छी तरीक़ा से डुबा दें। पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में पैर को डुबाने से उसको ये खूढ़ा रोग, एफएमडी का रोग का चांसेस कमेगा। हो सके तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाकर कपड़े से उसका मुंह को भी पोंछ दें लाल दवा मिलाकर। तो इस तरीक़ा से बकरी पालन में बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं। बड़ा खुला एरिया में इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर बकरी अंदर भी रहे तो हवा का आदान प्रदान होता रहे। अगर गोदाम नुमा फार्म आप बनाए हैं जिसमें गैस का आना जाना ना के बराबर है, यानी उसमें पैक हो गया बिल्कुल, बकरी अगर अंदर कर दिए और गोदाम की तरह उसको बंद कर दिए, जो अंदर पेशाब करेगी उससे अमोनिया गैस निकलता है, जो कि बकरियों के लिए बहुत ही घातक होता है। तो बड़ा खुला एरिया में बनाएं ताकि हवा का आदान प्रदान हो, गैस का वहाँ रुकाव ना हो। समय से सफाई करें। बरसात के दिनों में, हालांकि मैं पहले भी बोला हूँ कि कोई भी सीजन हो, अगर हरा चारा आप खिलाते हैं तो आज लाए हैं तो कल दें, यानी बासी करके देना है, काट के नहीं रखना है, खड़े रूप में रखना है। जैसा कि देखिए उधर रख दिया गया है, नेपियर काट के मैंने लाया है और उसे रखा गया है। बिल्कुल आपको धुंधला लग रहा होगा पूरा एरिया, क्योंकि पूरा बादल लगा हुआ है। तो घास को आप ला के रख दें और कल कटिंग करें, क्योंकि कटिंग करके रखेंगे तो घास खराब हो जाएगा, तो कल कटिंग करके दें। बरसात में तो बिल्कुल ये लागू होता है, क्योंकि उसमें नमी बना हुआ है, खेत में जीवाणु बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं, पेड़ के पौधे पे ऊपर भी चढ़ जाते हैं। तो अगर घास काट के आप लाए हैं हरा चारा तो कल आज रख लें और कल दें। ये कोशिश करें। चोकर, गेहूं का चोकर वगैरह, दलहनी चारा सूखा या जो भी गेहूं का चारा आपके एरिया में है, सूखे चारे का विशेष करके उपयोग करें। बकरियों को पानी पिलाना ना भूलें, पानी बिल्कुल पिलाएं। और बरसात में 1 लीटर पानी में 3 ग्राम शक्कर और 2 ग्राम नमक मिलाकर पानी पिलाना बहुत ही फायदेमंद होता है। हालांकि बरसात में बकरियां पानी बहुत कम पिएगी, लेकिन जितना भी पिए आपको प्रतिदिन पानी दिखाना है। अगर 50 बकरी के झुंड है उसमें से 10 पिएगी, 40 शायद ना पिए। अगर हरा चारा आप खिला रहे हैं तो बरसात में बकरी 5-5 दिन पानी नहीं पीती। सूखा चारा खिलाते हैं तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ तो पिएगी, लेकिन फिर भी आपको पानी प्रतिदिन दिखाना है बकरियों को। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम नमक
और 3 ग्राम शक्कर मिलाकर बकरियों को पिलाना है। इससे बकरियां आपकी बरसात में सुरक्षित रहेगी, डिहाइड्रेशन से बचेगी, शरीर में नमी बना रहेगा और बकरी का घूमना फिरना कम होता है, घनत्व में सट के एक जगह एक दूसरे से रहती है तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर इस तरीक़ा से चूना पाउडर का छिड़काव, पोटेशियम का इस्तेमाल, खान पीन में ध्यान देना, बच्चा पर इसलिए फोकस की बच्चा अगर जन्म ले और बच्चा बचे ही ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और बरसात में बकरी बच्चा देगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि ना देगी, देना ही देना है। जानवर रखे हैं, 1-2 पर तो काम नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे बचाने का ये तरीका जो मैंने बताया इस पर ध्यान दें। और लास्ट में ही कहूँगा कि मैं रहूँ न रहूँ, आप अपना यादों में रखेंगे, मैं फिर से खड़ा होऊंगा, फिर से चैनल बनाऊंगा, फिर से आप लोग के बीच में आऊँगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी धमकी का सामना करना पड़ता है। दुनिया में जब खुदा, भगवान, अल्लाह सबको खुश नहीं रख पाए तो मैं कितना को खुश कर पाऊँगा। जो व्यक्ति 80 घंटा का ट्रेनिंग देने का क्षमता रखता हो, वो फ़ोन पर 2 मिनट में एक आपके कॉल पर आपको संतुष्ट तो नहीं कर सकता। मैं आज भी बोलता हूँ। तो आदमी यहाँ इतना इरिटेट हो जाते हैं कि उन्हें बस यूट्यूब पर हो तो बताना पड़ेगा। बताना कौन नहीं चाहता, आप ही भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। बताना बिल्कुल चाहता हूँ, विस्तार से समझ लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़ जाएं, आके ट्रेनिंग ले लें, पूरी रूप से सब चीज़ सीख लें ताकि आपको इतना इरिटेट होने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों अपना खून सुखा रहे हैं? मैं तो गिर के फिर से उठ जाऊंगा, लेकिन आप गिरने के बाद कैसे उठ पाएंगे? किसी को नुकसान दे के अगर इंसान बहुत आगे बढ़ जाए तो ऐसा कोई इंसान आज तक तो धरती पर बना ही नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।